हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संकारक क्या होता है और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि संकारक को हम किस प्रकार लिखते हैं, क्या किस किस प्रकार के संकारक हो सकते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं। अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स बताए थे आपको और कई विभिन्न ऐसे संकारक बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट है क्वांटम यांत्रिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहतियाँ। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम लगती हो तो आप कृपया कर ईयरफोन का यूज़ करें, आपको स्पष्ट ऑडियो सुनाई देगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहतियाँ कौन कौन से। तो बच्चों, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहतियों को हम निम्न प्रकार दे सकते हैं। कुल जो प्रमुख अभिग्रहतियाँ हैं हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम कुल 5 प्रकार के अभिग्रहतियों से आपको अवगत कराएंगे जो कि प्रमुख है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभिग्रहित फर्स्ट या पोस्टुलेट 1। तो आज हम पहले हेडिंग डालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स इसको बोलते हैं हिंदी में अभिग्रहतियाँ। अभिग्रहतियाँ, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहतियाँ। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट अभिग्रहित के बारे में। पहली अभिग्रहित है तंत्र के प्रत्येक समय अनाश्रित अवस्था के लिए। ठीक है, तंत्र के प्रत्येक समय अनाश्रित, जहाँ पर समय निर्भर नहीं करता हो, उस अवस्था के लिए निर्देशांकों का एक फलन होता है जिसे हम साई के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तरंग फलन जिसको बोलते हैं, जो सिंगल वैल्यूड एक मानी, कंटिन्यूअस या सतत और फाइनाइट या परिमित होता है। यह फलन साई तंत्र की अवस्था को पूर्ण तरह से व्याख्या करता है और इसे हम सुव्यवहारिक तरंग फलन कहते हैं। राइट, ओके, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें। वैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे अभिग्रहित की, पोस्टुलेट्स 2। क्लासिकल यांत्रिकी के मापन या ऑब्जर्वेबल प्रेक्षण योग्य राशियों जैसे कि स्थिति पोजीशन या वेलोसिटी वेग, मोमेंटम संवेग, एनर्जी ऊर्जा आदि के लिए संगत गणितीय संकारक होते हैं। पुनः सुन लें, क्लासिकल यांत्रिकी के प्रेक्षण योग्य राशियों, प्रेक्षण योग्य राशि कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल स्थिति पोजीशन, वेग या वेलोसिटी, संवेग या मोमेंटम बोलते हैं इसको, ऊर्जा या एनर्जी आदि के लिए संगत गणितीय संकारक होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित ऑपरेटर या संकारक अधिकांशतः प्रयुक्त होते हैं। जैसे फर्स्ट लेते हैं हम इसमें कण की स्थिति के लिए, कोई भी पार्टिकल है, कण
उसकी स्थिति के लिए हम कौन सा संकारक यूज करेंगे। कण की स्थिति के लिए कार्तिकेय निर्देशांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्तिकेय निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड। इनके लिए जो संकारक होंगे, जैसे एक्स निर्देशांक है तो संकारक हम आपको मालूम होगा ऊपर कैप लगाकर व्यक्त करते हैं। तो एक्स निर्देशांक के लिए एक्स के ऊपर कैप, वाई के लिए वाई के ऊपर कैप, और जेड निर्देशांक है तो इसके ऊपर कैप लगा देंगे तो ये संकारक कहलाएंगे। इन निर्देशांकों को किसी फलन से गुणा कर संकारक या ऑपरेटर प्राप्त किए जा सकते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करें सेकंड, रैखिक समवेग संकारक। रैखिक संवेग संकारक लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स के। जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग के लिए जो संकारक होता है वो होगा P के ऊपर कैप। ठीक है, संवेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, संवेग को हम व्यक्त करते हैं P से, मोमेंटम को। अगर इसके ऊपर हम ये स्तंभ लगा दें कैप का तो वो उसका संकारक होगा। और संकारक P इज इक्वल टू माइनस आई एच अपॉन 2 पाई डेल के बराबर होता है। और जैसा कि हमें मालूम है डेल क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर पढ़ा होगा आपने, डेल स्क्वायर। तो डेल क्या हो जाएगा आपका, डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई प्लस डी अपॉन डी जेड। यहाँ पर आई एक काल्पनिक राशि है, इमेजिनरी राशि है, जिसका मान होता है √-1। आई इज इक्वल टू √-1 के बराबर होता है। इसको आयोटा भी बोलते हैं। अतः तीन घटक कौन कौन सा, और एक्स वाई और जेड जो हमारे निर्देशांक है, प्रत्येक निर्देशांक में या प्रत्येक तीन घटक होगा वो एक्स वाई जेड। तीन घटकों एक्स वाई जेड के लिए रैखिक संवेग के संकारक क्या हो जाएगा, हमारा क्या है संकारक। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो P के ऊपर कैप, ये एक्स यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आई एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, और क्या होना चाहिए साथ में, डेल। डेल की जगह क्या होगा, अगर एक्स डायरेक्शन में है तो सिर्फ डी अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार से पी वाई आई एच अपॉन 2 पाई, वाई डायरेक्शन वाई घटक की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ डेल अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार से पी जेड भी लिख सकते हो, पी जेड इज इक्वल टू माइनस आई एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रैखिक संवेग संकारक की। अब हम बात करते हैं कोणीय संवेग संकारक। कोणीय संवेग संकारक, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। कण के लिए कोणीय संवेग किससे दिया जाता है, कोणीय संवेग हमेशा
एल से दिया जाता है। अगर इसको ऑपरेटर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एल के ऊपर कैप। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी राशि के ऊपर ये सिंबल लगाते हैं कैप का, तो वो संकारक के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो एल होता है कोणीय संवेग, एल के ऊपर कैप लगा दिया तो ऑपरेटर हो गया कोणीय संवेग का। और हम जैसा कि जानते हैं कि एल इक्वल टू किसके बराबर होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर, मास वेलोसिटी एंड रेडियस या डिस्टेंस। ठीक है, एम वी किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू आर। क्या होता है, क्योंकि पी हमें मालूम है संवेग इक्वल टू एम इंटू वी होता है, राइट। चूंकि पी का संकारक, पी का ऑपरेटर क्या है, पी कैप, अतः एल कैप का मतलब क्या हो गया, एल कैप इज इक्वल टू पी कैप इंटू आर। और इसलिए हम कह सकते हैं कि पी कैप इक्वल टू क्या था हमारा, माइनस आई एच अपॉन 2 पाई डेल और आर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर डेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोणीय संवेग संकारक, जिसको कि हम एल कैप से व्यक्त करते हैं। फोर्थ, और हम देख लेते हैं कण की अनापेक्षिकीय नॉन रिलेटिविस्टिक ऊर्जा, कण की अनापेक्षिकीय ऊर्जा, इसे हैमिल्टोनियन संकारक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, एच के ऊपर कैप। तो ध्यान रखना कि जो कण की नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी है या कण की अनापेक्षिकीय ऊर्जा है, उसे हैमिल्टोनियन संकारक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुल एनर्जी कितने क्या होती है, कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी, ये किसके बराबर हो गई आपकी, काइनेटिक ऊर्जा प्लस पोटेंशियल ऊर्जा, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर। चूंकि यहाँ E जो है कुल ऊर्जा किसके बराबर है, H, देन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, यहाँ पर वी क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। और ये जो पद है इतना सा, ये क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कुल ऊर्जा E किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसके बराबर होता है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, कैपिटल वी है ये। अब चूंकि कैपिटल वी स्थितिज ऊर्जा के बराबर रखे, तो रिमेनिंग जो भी बचेगा प्लस से पहले वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट हम बात करते हैं समय युक्त ऊर्जा संकारक, समय युक्त ऊर्जा ऑपरेटर की संकारक। इसको हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, E इज इक्वल टू, सॉरी E के ऊपर क्या आएगा, कैप। अगर हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो कैप आ जाएगा, E इज इक्वल टू आई एच अपॉन 2 पाई डेल अपॉन
डेल टी। इसे आप ध्यान रखें, ये समय युक्त ऊर्जा संकारक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की, अभिग्रहित नंबर 3 की। पोस्टुलेट्स थर्ड, इसके अनुसार किसी तंत्र की भौतिक राशियों के लिए संभावित मान जिनके संकारक ए कैप है। ठीक है, किसी तंत्र की भौतिक राशियों के लिए संभावित मान जिनके संकारक ए है, फलन साई पर लागू करने पर, अगर इस संकारक को हम फलन साई पर लागू करते हैं तो परिणाम स्वरूप स्थिरांक तथा साई का गुणक प्राप्त होता है। अर्थात ऑपरेटर ए को अगर हम साई पर लागू करें तो हमें परिणाम में क्या प्राप्त होगा, स्थिरांक, माना कि ए है, और साई का गुणक। यहाँ ए जो है इसको बोलते हैं हम आइगन मान, आइगन वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यू। राइट, यह अवस्था तंत्र का आइगन अवस्था कहलाता है। तरंग फलन साइन आइगन फलन, तो तरंग फलन जो साई है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आइगन फलन। ठीक है, तथा ए को आइगन मान कहेंगे, जैसे कि हमने पहले बता दिया है। यदि भौतिक राशियां वास्तविक हो तो आइगन मान भी वास्तविक होगी। ठीक है, भौतिक राशियां भी वास्तविक है तो आइगन मान भी वास्तविक होगा। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आपने देखा होगा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है हमारा एच साई इक्वल टू ई साई। ये है ऑपरेटर, साई पर अगर लागू होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, स्थिरांक ई, और दूसरा तरंग फलन वही। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ई को आइगन वैल्यू, और ये जो साई है उसको बोलेंगे आइगन, साई को क्या बोलेंगे हम, आइगन फलन। इसको हम बोलते हैं आइगन अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट्स नंबर 4 क्या बोलता है, यदि किसी विन्यास स्थान कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में अधिक संख्या में मापन हो तो उन राशियों के औसत या प्रत्याशा या संभावित मान निम्न प्रकार देते हैं। ध्यान रखें क्या बात कर रहे हैं हम, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस या विन्यास स्थान में अधिक संख्या में मेजरमेंट्स हो तो, मापन हो तो, उन राशियों के हम फिर क्या करेंगे, या तो एवरेज ले लेंगे या एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे, संभावित मान ले लेंगे, और उसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, औसत वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई स्टार ए साई डी टाउ डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। यहाँ ए के ऊपर जो बार है, या ये जो सिंबल दे रखा है ए का, भौतिक राशि ए का संभावित या औसत मान है। ये जिसको हम पहले भी जानते हैं, औसत वैल्यू को हम बार के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये संभावित वैल्यू को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो ए बार या ए
भौतिक राशि A का संभावित या औसत मान होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लें कि हम संवेग या मोमेंटम के घटक px के लिए संभावित मान क्या होगा? संवेग के घटक, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो px के लिए जो संभावित मान या औसत मान होगा वो इस प्रकार से होगा। px के ऊपर बार लिख लो या px को इस प्रकार से सैम्बल के अंदर लिखें, एंड दिस इज इक्वल टू ऊपर इंटीग्रल ऑफ साई स्टार और a कैप की जगह हम क्या लिखेंगे? px का वैल्यू। तो px का वैल्यू क्या आ गया था अपना? -IH/2 पाई, यहाँ पे हम ले रहे हैं समय आश्रित del/del t, और यहाँ पे वापस से साई डी टाउ अपॉन सेम वही साई स्टार साई डी टाउ। यहाँ जो नीचे लिखा हमने इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई डी टाउ, ये कण के पाए जाने की प्रायिकता है। ये जो हमने नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, ये क्या है? कण के स्पेस में या विन्यास में पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो किसी भी कण के स्पेस में पाए जाने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो हम इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट्स नंबर 5, अभिगत संख्या 5। पांचवा अभिगत कौन सा होता है? यदि इम्पोर्टेंट है बहुत, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो और कई बार काम में आ जाता है ये। यदि साई आई और साई जे, ये हमारे पास दो तरह के तरंग फलन है, साई आई और साई जे, तो अलग अलग आइगन फलन या तरंग फलन है जो किसी तंत्र के लिए तरंग समीकरण का संतुष्ट हल देते हो। ये ध्यान रखें, साई आई और साई जे आइगन फलन है जो किसी भी तंत्र के लिए तरंग समीकरण का सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन देते हो, तब ये फलनें नॉर्मलाइज्ड होंगी या प्रसामान्यीकृत होंगी यदि, कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइज्ड होंगी, नॉर्मलाइज्ड हो या प्रसामान्यीकृत बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रसामान्यीकृत होंगी। कब होंगी? यदि इंटीग्रल ऑफ साई आई साई जे डी टाउ इज इक्वल टू 1 एंड साई जे का स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे साई आई और दूसरा साई स्टार। अगर ये कंडीशन को फॉलो करते हैं कोई भी तरंग फलन, तब उसको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहेंगे। ठीक है, क्या है? साई आई और उसका उल्टा साई जे और उसका उल्टा तरंग फलन, इन दोनों का मल्टीपल इंटीग्रल करें इसको तो 1 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तथा यदि दो तरंग फलने या आइगन फलने निम्न गुण प्रकट करता हो, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ साई आई साई जे स्टार इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई जे इज इक्वल टू 0, तब ऐसी स्थिति में दोनों तरंग फलने
एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगी और ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कहलाती हैं। इसको बोलते हैं हम लंबकोणीय। लंबकोणीय यदि दो तरंग फलन इस प्रकार से परिणाम देती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लंबकोणीय रूप कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे पोस्टलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छी तरह से समझ लें और देख लें। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा एक क्वेश्चन आता है और आपको जितना मैंने बताया है, जितना लिखवाया है, उतना लिख देंगे सफिशिएंट। थैंक यू।